हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं ही स्टोरी सीरीज की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को IMDb से 7.8 रेटिंग्स भी मिले हैं और इस सीरीज के टोटल 11 एपिसोड्स हैं और आज के इस वीडियो में मैं 6 एपिसोड तक एक्सप्लेन करूंगी। पर स्टोरी बताने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है साक्षी से, जो कि एक शेफ है और वो खाने की सारी तैयारी कर रही थी क्योंकि उस दिन उसके रेस्टोरेंट का ओपनिंग था जिसका नाम है सैफरॉन, और एक पार्टी भी था जहां बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स और बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले थे। तो इसीलिए साक्षी सबको अपना काम समझाती है। कहानी में आगे दिखाते हैं रति को, जो कि उनके रेस्टोरेंट में काम करती है। तो वो आके साक्षी को बताती है कि उनके सरप्राइज गेस्ट की कोई भी डिटेल्स उसके पास नहीं है। ये सुन के साक्षी कहती है कि वो देख लेगी। फिर साक्षी कॉल करती है कुणाल को, जो कि रेस्टोरेंट का सारा काम संभालता है और कुणाल उसका हस्बैंड भी है। तो साक्षी कुणाल को अपने बेटों के साथ जल्दी से रेस्टोरेंट में आने के लिए बोलती है क्योंकि ओपनिंग का टाइम हो गया था। तो कुणाल उसे बताता है कि उनके बेटे अभी भी रेडी नहीं हुए हैं। तो साक्षी उन्हें जल्दी से आने के लिए बोलती है और फोन रख देती है। कहानी में आगे दिखाते हैं श्लोक और शिवाय को, जो उन दोनों के बेटे हैं। तो कुणाल उन दोनों को जल्दी से रेडी होने के लिए बोलता है और तभी उनके घर राफिया आती है साक्षी की ड्रेस लेके। और वैसे मैं बता दूं, राफिया साक्षी की दोस्त है और वो कुणाल को वो ड्रेस लेके जल्दी से रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोलती है। तो कुणाल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राफिया अपनी बेटी जानवी के पास जाती है ये देखने की वो रेडी हुई है या नहीं। जब वो देखती है कि जानवी रेडी नहीं हुई है तो वो जानवी को शिवाय के साथ आने के लिए बोलती है और राफिया वेद और श्लोक को लेके वहाँ से चली जाती है। और वेद है निहाल और लेबलिन का बेटा, जो कि कुणाल और साक्षी के दोस्त हैं। कहानी में आगे कुणाल जाता है साक्षी के पास और उससे बात करता है क्योंकि वो बहुत टेंशन में थी। और दूसरी तरफ जानवी जब शिवाय के साथ कार में थी तब शिवाय उसे बताता है कि जानवी और उसकी बॉयफ्रेंड अकी की इंटीमेट मोमेंट की वीडियो अकी ने सबको दिखाया है। ये सुन के जानवी गुस्सा हो जाती है और अकी को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है। फिर रेस्टोरेंट ओपन होती है और सारे गेस्ट वहाँ पर आते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये रेस्टोरेंट कुणाल और साक्षी का तीसरा रेस्टोरेंट है। फिर साक्षी अपनी सरप्राइज गेस्ट को लेके आती है जिसका नाम है प्रीत जसवाल, जो कि एक फूड राइटर है और ट्रैवलर भी है। और साक्षी ने प्रीत को इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि वो अपने पति कुणाल को सरप्राइज देना चाहती थी और साथ में वो ये भी चाहती थी कि प्रीत उनके खाने के बारे में कुछ लिखे। लेकिन जब वहाँ पर कुणाल प्रीत को देखता है तो वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और ये देख के हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि जरूर कुणाल और प्रीत एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन वो दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। आगे वहाँ पर साक्षी की एक दोस्त सोनाक्षी लड़ती है सिन्हा नाम की एक लड़की से, क्योंकि सिन्हा की अफेयर था उसके पति राहुल से। तो वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीन क्रिएट करती है। तो साक्षी और उसके दोस्त जल्दी से सोनाक्षी को लेके बाथरूम जाते हैं और वहाँ उसे समझाते हैं, लेकिन सोनाक्षी उनको बताती है कि उसने खुद देखा है उन दोनों को इंटीमेट होते हुए और उसने बहुत कुछ किया अपनी शादी को बचाने के लिए, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसके हस्बैंड बस उसे बर्दाश्त कर रहा है। और ये सब सुन के सारे दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सब सोनाक्षी को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। और बाहर निहाल राहुल से पूछता है क्या ये सब सच है, तो राहुल बताता है कि ये सब सच है। ये सुन के निहाल राहुल को समझाता है कि उसने जो किया वो सही है, क्योंकि निहाल भी ऐसा करता है और साल में 2 बार थाईलैंड जाता है। ये सुन के कुणाल उन दोनों को चुप कराता है। आगे शिवाय जानवी की हेल्प करता है, वो इंटीमेट वाली वीडियो डिलीट करा के आकी के पास से, जिससे जानवी इम्प्रेस होती है। आगे जब राहुल वहाँ से जा रहा था तो वो साक्षी से माफी मांगता है ये सब ड्रामे के लिए, लेकिन साक्षी उसे गुस्से में जवाब देती है क्योंकि उसने चीट किया था सोनाक्षी के साथ। फिर जब राहुल वहाँ से चला जाता है तब साक्षी सोनाक्षी की बातों को सोच के लेवलिन को बताती है कि कुणाल भी शायद उसे बर्दाश्त कर रहा होगा क्योंकि वो दोनों 6 महीने से इंटीमेट नहीं हुए हैं। ये सुन के लेवलिन उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो और कुणाल एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों काम में बहुत बिजी है। ये बोल के लेवलिन उसे लेके पार्टी में जाती है। फिर साक्षी प्रीत से फूड टेस्ट कराती है जहाँ प्रीत को फूड्स बहुत पसंद आते हैं और फिर वाइन पी के प्रीत बताता है कि ये उसका फेवरेट वाइन है और उसने ये वाइन पहली बार ट्राई किया था बार्सिलोना में। ये सुन के साक्षी बताती है कि कुणाल भी स्पेन गया था और वहीं पे उसने ये वाइन ट्राई किया था। फिर जब कुणाल वाइन लेने स्टोर में जाता है तो उसके पीछे प्रीत आता है और वहाँ पर ही दोनों को बात करते हुए देख के हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं।
अब क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था तो कुणाल उसे किस करता है और फिर चला जाता है मोबाइल लेके। तो प्रीत भी खुश होकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है साक्षी से, जो जिम में वर्कआउट कर रही थी राफिया के साथ। तभी वहाँ पे लवलीन आके उन दोनों को बताती है कि सोनाक्षी अपना घर छोड़ के चली गई है। ये सुन के साक्षी कहती है कि सोनाक्षी ने जो भी किया है वो सही है, क्योंकि राहुल ने उसे चीट किया है। तो वहाँ पर इस बारे में बात हो ही रहा था कि रफिया को कॉल आती है जानवी की स्कूल से और प्रिंसिपल उनको स्कूल में बुलाते हैं। तो रफिया जब स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल उसे वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें जानवी और आकी का इंटीमेट मोमेंट था। अब क्योंकि वो वीडियो पूरे स्कूल में फैल गया था तो इसीलिए प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि वो जानवी को सस्पेंड कर देंगे स्कूल से, लेकिन वो एग्जाम देने आ सकती है। और ये सुन के राफिया उनसे लड़ती है, जो देख के जानवी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर बाहर आके अपनी माँ को बहुत सुनाती है कि उनको नॉर्मल पेरेंट्स की तरह बिहेव करना चाहिए था ताकि प्रिंसिपल उसे सस्पेंड ना करे स्कूल से, लेकिन उसके बदले राफिया ने लड़ाई किया जिससे उसको सस्पेंड होना पड़ा। वैसे मैं बता दूं, राफिया एक सिंगल मदर है और जानवी ने राफिया को इसलिए भी सुनाया कि उनको पेरेंट बनना नहीं आता है। और जानवी की ऐसा बातें सुनकर राफिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो स्कूल से जाने के लिए जानवी जब आगे अपना सामान ले रही थी तो स्कूल की सारी लड़कियां उसको देखती रहती है, क्योंकि सब ने उसका वीडियो देखा था। ये देख के जानवी बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ पे शिवाय आता है और जानवी को समझाता है। फिर वो जानवी से कहता है कि अकी उसके लिए सही लड़का नहीं था और वो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है। ये सुन के जानवी मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है और शिवाय बहुत खुश हो जाता है। कहानी में आगे कुणाल और प्रीत एक दूसरे से मैसेज से बात करते हैं। फिर कुणाल रेडी होके जाता है निहाल के पास कुछ लाइसेंस लेने के लिए और वहाँ पे हम व्यूअर्स को पता चलता है निहाल अपने सेक्रेटरी के साथ प्लॉट करता था। आगे राफिया स्कूल से जाती है सैफरॉन में और वहाँ ड्रिंक करती रहती है। ये देख के साक्षी उससे पूछती है कि वो इतना ड्रिंक क्यों कर रही है। तो राफिया बताती है कि उसकी बेटी हमेशा उसे गलत समझती है और उसने बहुत ज्यादा जानवी को फ्रीडम दिया है, लेकिन फिर भी उसे गलत समझती है। तो ये सब सुन के साक्षी उसे समझाती है। फिर वो राफिया को बताती है कि वो बेंगलोर जा रही है एक दिन के लिए। तो राफिया उसे सजेस्ट करती है कि उसे एयरपोर्ट जाने से पहले कुणाल के साथ इंटीमेट होना चाहिए। ये सुन के साक्षी उसे चुप होने के लिए बोलती है और वहाँ से घर जाती है। तो जब कुणाल घर आता है तो वो प्रीत को मैसेज करके बोलता है कि वो साक्षी को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उससे मिलने जाएगा, लेकिन तभी साक्षी आके उसके हाथ से फोन ले लेती है। तो कुणाल घबरा जाता है, क्योंकि अगर साक्षी ने फोन चेक कर लिया तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन तब साक्षी का मूड कुछ और ही था, वो बस इंटीमेट होना चाहती थी। तो कुणाल साक्षी से फोन ले लेता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं, जो कुणाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद साक्षी एयरपोर्ट के लिए चली जाती है और कुणाल उसके जाते ही प्रीत के पास जाता है और उनके बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं रफिया के घर, जहाँ शिवाय वेद को बुली करता है ये बोल के कि वो गे है और उसका भाई श्लोक भी उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये सुन के वेद वहाँ से सैड होके चला जाता है और जानवी शिवाय को बहुत सुनाती है। कहानी में आगे एक तरफ साक्षी जब एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो वो रास्ते पर एक कपल को देखती है। वो देख के साक्षी को ऐसा लगता है कि उसे अपने पति के साथ वक्त बिताना चाहिए और इसीलिए वो बेंगलोर जाने की डिसीजन कैंसिल कर देती है। और दूसरी तरफ कुणाल जाता है प्रीत के पास और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। आगे साक्षी कुणाल को ये बताने के लिए कॉल करती है कि वो बेंगलोर नहीं जा रही है, लेकिन जब वो कॉल नहीं उठाता है तो वो सीधा घर जाती है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि कुणाल कहाँ है। तो वो बताता है कि साक्षी के जाने के बाद कुणाल वहाँ से चला गया। ये सुन के साक्षी ड्राइवर को कॉल करके पता कर लेती है कुणाल कहाँ पर गया था। अब क्योंकि साक्षी को अपने पति के साथ वक्त बिताना था तो वो जाती है वहाँ पर और वहाँ जाकर साक्षी को पता चलता है कि कुणाल रति गुप्ता के फ्लैट में है, यानी जो उनके रेस्टोरेंट में काम करती है उसके घर। ये सुन के साक्षी को ऐसा लगता है कि रति के साथ कुणाल का अफेयर है, तो वो चेक करने के लिए रति के फ्लैट में जाती है और बेल बजाती है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साक्षी से, जो बेल बजा रही थी, लेकिन दरवाजा प्रीत खोलता है जो कि टॉवल में था और वो साक्षी को बताता है कि रति शॉवर में है, जिसे सुनकर साक्षी एम्बैरेस फील करती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उन दोनों की इंटीमेट मोमेंट को खराब कर दिया, जो कि सच नहीं था। आगे प्रीत रूम में जाके कुणाल को बताता है कि साक्षी वहाँ से चली गई है और वो कुणाल को बोलता है साक्षी को उन दोनों के बारे में बता देने के लिए। ये सुन के कुणाल गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों वहाँ पे लड़ते हैं, क्योंकि प्रीत कुणाल से शादी करना, उसके साथ रहना और दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, और कुणाल ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता था। उसके बच्चे भी थे, उनसे वो प्यार करता था।
और अगर उसने ये बात उसको बता दिया तो उसकी 20 साल की मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। और कुणाल कुछ भी खोना नहीं चाहता था, तो वो प्रीत को इसलिए बहुत सुनाता है। तो प्रीत सैड हो जाता है और उसे कहता है कि उसे कुछ खोना नहीं पड़ेगा उसके लिए। आगे कुणाल रेडियो के वहाँ से चले जाता है। फिर कार में ड्राइविंग करते करते वो देखता है साक्षी ने उसे बहुत सारे मैसेज और कॉल किया है, और वही सब चेक करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे साक्षी जाती है राफिया के पास और उसे ये सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर राफिया हंसती रहती है और साक्षी को समझाती है कि उसका पति कुणाल ऐसा नहीं है, तो उसे शक करने की कोई जरूरत नहीं है उसे। तो दोनों वहाँ पर इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी कुणाल कॉल करता है साक्षी को और साक्षी को बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे घर जाने में थोड़ा लेट होगा। फिर रात को साक्षी कुणाल को बताती है कि पार्टी में सोनाक्षी ने जो बात कहा था वो उसके दिमाग में था और इसलिए उसने कुणाल पर शक किया। लेकिन उसको समझना चाहिए था कि इन 20 सालों में कुणाल ने कोई गलती नहीं की जिससे वो उस पर शक करे, और इसलिए वो कुणाल से माफी मांगती है। तो कुणाल बताता है कि वो उससे और उसके बच्चों से भी प्यार करता है, जो सुन के साक्षी बहुत खुश हो जाती है। फिर साक्षी कुणाल को बताती है कि वो रति और प्रीत को इनवाइट करना चाहती है उनके घर में, उनसे सॉरी बोलने के लिए। लेकिन इसके लिए कुणाल मना कर देता है, और ऐसा क्यों वो हम व्यूअर्स को अच्छे से पता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था प्रीत उसके घर आए। लेकिन साक्षी कुणाल की बात नहीं मानती है और अगले दिन वो उन दोनों को इनवाइट करती है। तो प्रीत जाकर रति को रिक्वेस्ट करता है एक दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन इसके लिए रति मना कर देती है क्योंकि वो उसकी बहन है। अब क्योंकि रति को पता था कि प्रीत गे है, तो वो उससे पूछती है कि वो एक दिन के लिए स्ट्रेट क्यों बनना चाहता है, लेकिन प्रीत उसे कुछ नहीं बताता है और उससे बस जाने के लिए बोलता है। तो रति राजी हो जाती है जाने के लिए। फिर रात को दोनों जाते हैं कुणाल के घर, जहाँ रति और बाकी सब मिलकर गेम खेलते हैं और प्रीत साक्षी की हेल्प करता है खाना डेकोरेट करने में। तो कुणाल उन दोनों को देखता रहता है। कहानी में आगे एक तरफ कुणाल बिजी हो जाता है गेम खेलने में और दूसरी तरफ प्रीत और साक्षी बात करते हैं किचन में, जहाँ साक्षी कुणाल के बारे में बहुत कुछ बताता है प्रीत को। तो प्रीत वो सब सुनता है, फिर वो साक्षी की तारीफ करता है। आगे रति वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी कजन आने वाली थी और प्रीत वही रहता है और उनके साथ गेम खेलता है। फिर एक गेम में साक्षी कुणाल को किस करती है, तो प्रीत कुणाल को देखता रहता है। फिर जब प्रीत डिनर करके वहाँ से जा रहा था, तो कुणाल उसे पार्किंग की जगह पर छोड़ने जाता है। तभी राफिया देखती है कि प्रीत उसका फोन भूल गया है, तो वो पार्किंग की जगह पर जाती है प्रीत को फोन देने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर राफिया देखती है कुणाल और प्रीत को टाइट हक करते हुए और दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए, और ये देखकर राफिया को कुछ अजीब लगता है। और तभी प्रीत राफिया को देख के कुणाल से दूर हो जाता है और तब राफिया बताती है कि प्रीत उसका फोन ऊपर भूल आया था। तो प्रीत अपना फोन लेके वहाँ से चला जाता है। आगे जब राफिया कुणाल के साथ लिफ्ट में थी, वो कुणाल से पूछती है क्या वो और प्रीत एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो कुणाल झूठ बोलता है कि वो उससे पार्टी में मिला था पहली बार, और ये राफिया समझ जाती है क्योंकि साक्षी ने उसे बताया था कि कुणाल और प्रीत 3 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे। और यही बात राफिया जब कुणाल से पूछती है तो वो डिनाई करता है और कहता है कि उसे कोई भी नाम याद नहीं रहता है, जो सुनकर राफिया को बहुत अजीब लगता है। फिर कुणाल अपने घर चला जाता है और राफिया अपने घर, और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से, जहाँ कुणाल साक्षी को बताता है कि वो रेस्टोरेंट होते हुए क्लब में जाएगा। ये बोल के जब कुणाल रेडी होने जाता है तब साक्षी आती है और कुणाल को एक जैकेट गिफ्ट करती है, क्योंकि वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही कुणाल पर शक कर रही थी। लेकिन कुणाल को वो जैकेट पसंद नहीं आता है, तो वो उतार देता है और रेडी होके चला जाता है। फिर जब सब मिलकर क्लब में गए थे, वहाँ पर सारे बच्चे पूल में थे और कुणाल बैठ के प्रीत की रिव्यू पढ़ रहा था जो न्यूज़पेपर में आया था। तो वहाँ पे राफिया प्रीत का नाम सुनते ही कुणाल से सवाल करने लगती है, क्योंकि उसको डाउट हो रहा था कि शायद उसका और प्रीत का अफेयर है। लेकिन कुणाल राफिया के सवालों को इग्नोर करता है और वहाँ से चले जाता है। और जब शिवाय बेद के फोन से सेल्फी ले रहा था, तो वो बेद के फोन में गैस की पिक देखता है जो कि उसकी फोन की गैलरी में भरा पड़ा था। ये देख के शिवाय बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के सबको बता देता है कि इसके फोन में गैस की पिक है। फिर वो बेद को बुली करता है और उसके भाई श्लोक को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो बेद से बात करता था। तो बेद घबरा जाता है ये सब सुन के और सबको बताता है कि वो सब पिक बस ऐसे ही है उसके फोन में। ये सुन के जानवी बेद को समझाती है कि उसको डरने की जरूरत नहीं है और वो इन सब के लिए शिवाय को बहुत सुनाती है।
क्योंकि वो वेद की प्राइवेट बात है। और ये सब बात सब इतना जोर से बोल रहे थे कि सबके पेरेंट्स सुन लेते हैं। फिर वहाँ से जाते हुए कार में शिवाय बताता है कि उसे गे लोगों से नफरत है, लेकिन श्लोक को गे से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो अपने भाई को समझाता है, जिससे शिवाय गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को बुली करता है। और ये सब बात कुणाल सुनता है और साक्षी शिवाय को समझाती है कि लोग अलग होते हैं और उनकी लाइफ और उनकी चॉइस भी अलग होती है। ये सुन के श्लोक भी अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे गैस से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन शिवाय फिर भी उसे बुली करता है। तो कुणाल बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे चुप कराता है। और दूसरी तरफ वेद को जानवी समझाती है कि वो जैसा भी है खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वेद बताता है कि उसे नहीं पता वो क्या है, वो बहुत कंफ्यूज है। फिर वो जानवी को बताता है कि उसके डैड उसे हमेशा सुनाता रहता है, क्योंकि उसे पोएट्री करना और वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। ये सुन के जानवी कहती है कि उसे पोएट्री करना चाहिए और उसके लिए वो कुछ प्लान करेगी। ये सुन के वेद उसे मना करता है, लेकिन जानवी चली जाती है। कहानी में आगे एक तरफ कुणाल जाता है प्रीत से मिलने, और वहाँ कुणाल प्रीत को बताता है कि उसके बेटे शिवाय को गे लोगों से नफरत है और उसको वो सब अजीब लगता है। ये सुन के प्रीत कहता है कि सारी दुनिया ऐसे ही सोचती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर प्रीत कुणाल को एक गिफ्ट देता है, क्योंकि वो दिन था उनके 3 साल की एनिवर्सरी का दिन, जो कुणाल भूल गया था, लेकिन प्रीत को याद था। आगे दोनों वहाँ पर बात करते हैं और दूसरी तरफ निहाल उसके सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब क्योंकि उसकी सेक्रेटरी बहुत स्मार्ट थी, तो वो निहाल को बुद्धू बनाकर बहुत सारे पैसे ले लेती है उससे। कहानी में आगे जानवी जाती है साक्षी के पास और रात को उनके रेस्टोरेंट में कॉमेडी नाइट करने के लिए बोलती है। अब क्योंकि ये आइडिया बहुत ही अच्छा था, तो साक्षी इसके लिए राजी हो जाती है। तो रात को सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स मिलकर सैफरॉन में जाते हैं और वहाँ जाकर शिवाय फिर से वेद को बुली करता है, क्योंकि वो वहाँ पर पोएट्री करने वाला था और वो गे भी था। अब क्योंकि वेद जानवी की बेस्ट फ्रेंड है, तो शिवाय की बातें सुन के जानवी बहुत गुस्सा हो जाती है और शिवाय को सुना देती है। और उसी बीच कुणाल प्रीत को मैसेज करके बताता है कि साक्षी बाहर गई है, तो वो दोनों 3rd ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये मैसेज देख के प्रीत राजी हो जाता है और रेस्टोरेंट में जानवी कॉमेडी करते हुए सबको बताती है कि गे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, और वो अगर किसी लड़के से बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ सोना चाहता है। स्ट्रेट लोगों की तरह वो भी नॉर्मल होते हैं। और ये सारी बात जानवी शिवाय को समझाने के लिए कहती है, क्योंकि वो वेद को बहुत ही ज्यादा बुली कर रहा था इसलिए। तो जानवी की बातें सुन के शिवाय समझ जाता है कि वो ऐसा उसको सुना के बोल रही है। कहानी में आगे साक्षी जाती है बाहर सिगरेट पीने के लिए, लेकिन वहाँ पर अचानक से वो देखती है कुणाल और प्रीत को किस करते हुए। ये देख के साक्षी शॉक्ड हो जाती है और रोती रहती है, और तब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कुणाल गे है। और कुणाल को देखने के बाद भी वो उसके पास ना जाके वहाँ से चली जाती है। और रेस्टोरेंट में वेद अपनी दिल की बात बताता है पोएट्री के माध्यम से, कि वो जो है वो बता नहीं सकता किसी को, और वो अपनी फीलिंग्स छुपा के रखता है, क्योंकि किसी में दम नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की जैसा वो है। और वेद की ये सब बातें सुन के शिवाय और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब रोने लगते हैं। और तभी साक्षी रोते हुए रेस्टोरेंट में आती है, तो राफिया उसको देख के उसके पास आती है, और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है राफिया से, जो साक्षी के पास आके उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन साक्षी उसे ठीक से बता नहीं पाती है, क्योंकि वो खुद ही परेशान थी। फिर वो राफिया को बताती है कि कुणाल शायद 20 सालों में उससे बोर हो गया होगा, या फिर उस दिन पुल में जो सुना इसलिए उसका मन हुआ होगा। ये सुन के राफिया उससे पूछती है क्या वो लड़की के साथ था या लड़के के साथ। ये सुन के साक्षी चुप हो जाती है और सोचती रहती है कि उसने ऐसा राफिया को कुछ कहा ही नहीं, तो उसको कैसे पता चला। तो राफिया उसको बताती है कि उस दिन पार्टी में उसने देखा था कुणाल को प्रीत के साथ। ये सुन के साक्षी गुस्सा हो जाती है और राफिया को सुना देती है। तो राफिया उससे माफी मांगती है और वो साक्षी को बोलती है कुणाल से बात करने के लिए, ताकि उन दोनों में जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाए। और साक्षी बस यही सोचती रहती है कि कुणाल उससे बोर हो गया होगा इसलिए उसने ऐसा किया। फिर अगले दिन स्कूल में जब क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस हो रहा था, तब शिवाय फिर से बुली करता है वेद को। तो वेद गुस्से में उसे बॉल से मारता है और शिवाय को बहुत चोट लगती है। आगे उन दोनों के पेरेंट्स को प्रिंसिपल बुलाते हैं स्कूल में, जहाँ प्रिंसिपल बताती है कि शिवाय के नाम पर बुलिंग और टीजिंग की कॉम्प्लेन्स आती रहती है और उन दोनों के बीच लड़ाई अक्सर होते रहते हैं। ये सुन के निहाल प्रिंसिपल को बताते हैं कि वो सब उनके फैमिली के जैसे है। तो प्रिंसिपल सजेस्ट करती है उनको अपने बच्चों के साथ बैठ के सब कुछ सॉल्व करने के लिए।
फिर जब साक्षी वहाँ से बाहर आती है तो वेद उनसे माफी मांगता है, लेकिन साक्षी का मन तब वहाँ पे नहीं था तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो प्रीत को कॉल करती है और मिलने के लिए बोलती है और प्रीत ये बात कॉल करके कुणाल को बताता है तो कुणाल उसे जाने के लिए बोलता है। कहानी में आगे निहाल पहली बार वेद की तारीफ करता है क्योंकि वेद ने पहली बार मर्दों वाला काम किया था शिवाय को मार के। फिर निहाल वेद को मर्द बनाने के लिए डंबल उठाने के लिए बोलता है और पुशअप करने के लिए भी बोलता है। लेकिन तभी लवलीन आती है और निहाल से पूछती है कि उसने 3 लाख कहाँ पे खर्च किए हैं। तो निहाल लवलीन से झूठ बोलता है कि उसने वो पैसे कुणाल को दिए हैं, जबकि वो पैसे उसने अपने सेक्रेटरी पर उड़ाया था। निहाल की बातें सुनकर लवलीन उससे पूछती है कि कुणाल को इतना पैसे क्यों चाहिए। ये सवाल सुनकर निहाल घबरा जाता है और टॉपिक चेंज कर देता है। आगे प्रीत और साक्षी जब एक साथ कॉफी पी रहे थे तब साक्षी प्रीत के रिलेशनशिप के बारे में तरह तरह के सवाल पूछती है, जो सुनकर प्रीत समझ नहीं पाता है कि साक्षी बोलना क्या चाहती है। फिर जब साक्षी कहती है कि वो एक ऐसी वाइफ है जिसका हस्बैंड उससे बोर हो गया है, ये सुनकर प्रीत समझ जाता है कि साक्षी को पता चल गया है उसके और कुणाल के अफेयर के बारे में। तो आगे साक्षी प्रीत को बहुत सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। तो साक्षी के जाते ही प्रीत मैसेज करके कुणाल को बता देता है कि साक्षी उन दोनों के बारे में जानती है। फिर जानवी शिवाय के साथ बाहर जाती है और दोनों बात करते हैं वहाँ पे, और वहाँ जानवी शिवाय के गाल पर किस करती है जिससे शिवाय खुश हो जाता है। और साक्षी जब घर जाती है तब कुणाल को देख के साक्षी उसे थ्रीसम करने के लिए बोलती है किसी ऐसे लड़के के साथ जिसे वो जानता हो, लेकिन इसके लिए कुणाल मना कर देता है और उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला। तब साक्षी बताती है कि उसने उसका पीछा नहीं किया था, लेकिन उसने देख लिया उन दोनों को किस करते हुए। फिर साक्षी कुणाल से पूछती है कि कुणाल ने कुछ ऐसा देख लिया होगा जिससे उसका मन हुआ होगा, लेकिन वो गे नहीं है। तो कुणाल उसे बता देता है कि वो है और यही सच है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। दोनों वहाँ पर इस टॉपिक पे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे शिवाय और श्लोक आ जाते हैं। तो साक्षी उन दोनों को राफिया के घर जाने के लिए बोलती है। फिर जब शिवाय और श्लोक वहाँ से चले जाते हैं तब कुणाल बताता है कि ये उसके बस में नहीं है और कुणाल ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी ये जानने के लिए कि वो कौन है। फिर कुणाल साक्षी को बताता है कि वो प्रीत से प्यार करता है और वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुन के साक्षी रोती रहती है और कुणाल को समझाती है कि इसे प्यार मत बोलो क्योंकि इससे उन दोनों की शादी झूठी हो जाएगी और उसकी लाइफ भी झूठी हो जाएगी। ये सुन के कुणाल साक्षी को समझाता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके बच्चों से भी, और उसने जब साक्षी से शादी किया था तब उसको लगा था कि वो साक्षी के साथ खुश रहेगा और वो उसके साथ खुश था भी। लेकिन जब से उसको पता चला है कि वो गे है तो वो खुद को डिनाई करता रहता था कि वो ऐसा नहीं है, और वो जब दूसरे लड़कों के साथ सोता था तब भी वो डिनाई करता था। और बहुत सारे लड़के आए कुणाल के लाइफ में, लेकिन जब से वो प्रीत से मिला है तब से उसने खुद से लड़ना बंद कर दिया है और प्रीत के साथ उसको ऐसा महसूस होता है जैसा उसको किसी के साथ महसूस नहीं होता। कुणाल अपने आप को कंप्लीट फील करता है उसके साथ, और कुणाल की ये सब बातें सुन के साक्षी रोती रहती है बहुत ज्यादा। आगे रात को कुणाल साक्षी के लिए कॉफी लेके जाता है क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया, और वहाँ पर कुणाल साक्षी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे बहुत हर्ट किया था। और ये सब सुन के साक्षी बस चुप थी, कुछ भी बोल नहीं रही थी। फिर कुणाल साक्षी को बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं चाहा था। कुणाल को ऐसा लगा था कि उसकी लाइफ ऐसे ही रहेगी इसी झूठ के सहारे, और इसके लिए वो रेडी था। लेकिन जब से उसे प्रीत मिला है कुणाल को ऐसा लगा कि उसके साथ वो खुद को जान गया है, और प्रीत के साथ उसको ऐसा फील हुआ कि उसको अपना सोलमेट मिल गया है। और कुणाल की ऐसा बातें सुन के साक्षी रोती रहती है और यही पे एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है निहाल और लवलीन से, जो अपने 20 साल की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसी पार्टी में हम व्यूअर्स देखते हैं सोनाक्षी को, जो राहुल के पास वापस आ गई थी। तो सोनाक्षी निहाल और लवलीन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसके बाद राफिया और कुणाल भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उन दोनों को। लेकिन फिर जब बारी साक्षी की आती है तो वो अपनी दिल की बात बताती है वहाँ पर। फिर साक्षी बताती है कि सब कुणाल और उसको एक आइडियल कपल समझते हैं जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और साक्षी की ये सब बातें सुन के कुणाल उसको मना करता है कि ये सब बात वहाँ पर ना बोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसके बच्चे भी थे। लेकिन साक्षी कुणाल से कहती है कि उससे अब प्रिटेंड नहीं हो रहा है। फिर साक्षी सबको बताती है कि कुणाल और वो डिवोर्स ले रहे हैं, और ये बोल के साक्षी वहाँ से चली जाती है। ये सुन के शिवाय अपने पेरेंट्स को देखता रहता है। कहानी में आगे दिखाते हैं 2 दिन पहले की स्टोरी, जिस रात कुणाल ने साक्षी को बताया था प्रीत से मिलने के बाद उसको अपना सोलमेट मिल गया है,
और ये सुन के साक्षी रो रही थी। उसके बाद अगले दिन साक्षी राफिया के घर जाती है और कुणाल ने साक्षी को जो भी बताया था वो सब वो राफिया को बताती है। फिर साक्षी राफिया को किस करती है और कहती है कि उसे कुछ फील नहीं हुआ और इसका मतलब है इन 20 सालों में कुणाल जब भी साक्षी के साथ सोता था तो उसको कुछ भी फील नहीं होता था। कुणाल बस प्रिटेंड करता था। ये बोल के साक्षी रोने लगती है तो राफिया उसे समझाती है। फिर साक्षी रोते हुए कहती है कि उसने क्यों देखा कुणाल को। कुणाल प्रिटेंड कर रहा था उसके साथ खुश रहने का तो वो भी कर लेती। ये बोल के साक्षी रोने लगती है तो राफिया उसे शांत कराती है। और जब शिवाय, जानवी और श्लोक बाहर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब श्लोक बताता है कि उसकी माँ आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स के बीच लड़ाई हो रहा था। तो वहीं पे शिवाय जानवी को स्कूल जाने के लिए बोलता है। ये सुन के जानवी कहती है कि वो सस्पेंड है लेकिन शिवाय उसे स्कूल लेके जाता है। आगे जब साक्षी रेस्टोरेंट में जाती है तो वो सब पर गुस्सा करती है तो कुणाल आके उसे समझाता है। तब साक्षी कुणाल से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है कहाँ से क्या सप्लाई होती है क्योंकि वो बस किचन का काम संभालती है। ये सुन के कुणाल कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है, वो यहाँ पर है। ये सुन के साक्षी उसे थैंक्स बोल के चली जाती है। आगे क्लास में जब टीचर जानवी को देखती है तो वो जानवी से पूछती है कि वो क्लास में क्या कर रही है क्योंकि वो सस्पेंड थी स्कूल से। ये सुन के जानवी चुप रहती है तो शिवाय उसकी हेल्प करता है तो टीचर मान जाती है जानवी को स्कूल में पढ़ाने के लिए, जिससे जानवी इम्प्रेस हो जाती है शिवाय पर। फिर लंच टाइम में शिवाय जानवी से इंटीमेट होने की बात करता है। ये सुन के जानवी उसे मना कर देती है और कुछ ऐसा बोलती है जिससे दोनों हंसते रहते हैं। फिर जब श्लोक और शिवाय स्कूल से घर जाते हैं वो देखते हैं उनके पेरेंट्स के बीच लड़ाई ठीक हो गया है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। फिर पूरी फैमिली मिलकर जब खाना खा रहे थे तब प्रीत कुणाल को कॉल करता है लेकिन कुणाल कॉल काट देता है और ये साक्षी देख लेती है। फिर जब रात को कुणाल साक्षी के क्लोज जाता है तो साक्षी उसे दूर कर देती है और सो जाती है। और ये देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि कुणाल और साक्षी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे लेकिन वो दोनों सबके सामने प्रिटेंड कर रहे थे कि वो दोनों खुश है। कहानी में आगे अगले दिन जानवी बेद को बताती है कि वो और शिवाय डेट कर रहे हैं। ये सुन के बेद गुस्सा हो जाता है क्योंकि शिवाय एक अच्छा लड़का नहीं था, वो भी अकी के जैसा ही था और यही बात वो जानवी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती है और वो बेद को कहती है कि उसे खुद को पहचानना चाहिए। ये सुन के बेद क्लास छोड़ के वहाँ से चले जाता है तो जानवी उसके पीछे जाती है। तब वेद उसको बताता है कि वो नहीं चाहता कि जानवी का दिल फिर से टूटे। ये सुन के जानवी कहती है कि उसका दिल इतना भी कमजोर नहीं है। फिर वो वेद को कहती है कि उसे खुद को पहचानना चाहिए क्योंकि जानवी को पता था वेद गे है लेकिन वेद इस टॉपिक को लेके बहुत कंफ्यूज था। फिर जब जानवी कहती है कि वो शिवाय को डेट करेगी, ये सुन के वेद कहता है कि पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आएगी तो वो उनमें से किसी को भी पटा लेगा। ये बोल के वेद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे कुणाल गिफ्ट लेके साक्षी के पास जाता है जो गिफ्ट निहाल और लवलीन के एनिवर्सरी के लिए था। तो कुणाल गिफ्ट कार्ड में उसकी बातें साक्षी से लिखाता है क्योंकि साक्षी की हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी थी और कार्ड में जब साक्षी कुणाल की बातें लिख रही थी तब उसको वो सारी बातें याद आती है जो कुणाल ने बताया था उसको, जो सोचकर वो सैड हो जाती है। तभी शिवाय आता है और साक्षी से पूछता है कि वो पार्टी के लिए क्या पहनेगा। शिवाय की बातें सुनने के बाद भी साक्षी चुप रहती है क्योंकि वो तब वो सब सोच रही थी जो कुणाल ने प्रीत के बारे में बताया था उसको। फिर जब सब पार्टी में जाते हैं वहाँ जानवी देखती है वेद किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। ये देख के जानवी वेद को वहाँ से लेके जाती है और उसको समझाती है कि वो जैसा नहीं है वो बनने की वो क्यों कोशिश कर रहा है। ये सुन के वेद कहता है कि वो बस 16 साल का है और उसे अभी नहीं पता है कि वो क्या है। ये सुन के जानवी वेद को समझाती है कि जब तक वो ट्राई नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा। दोनों इस टॉपिक पे बात कर ही रहे थे कि तभी शिवाय आ जाता है और शिवाय को देख के वेद वहाँ से चले जाता है। अब क्योंकि जानवी को वेद से बात करना था तो वो वेद के पास जाती है। फिर जानवी और वेद साथ में डांस करते हैं और ये देख के शिवाय बहुत गुस्सा हो जाता है। आगे पार्टी में साक्षी देखती है सोनाक्षी को जो राहुल के पास वापस आ गई थी। ये देख के साक्षी उससे पूछती है कि वो वापस क्यों आई है क्योंकि राहुल ने उसके साथ चीट किया था। ये सुन के सोनाक्षी कहती है कि उसने राहुल को माफ कर दिया है और अगर वो राहुल को माफ नहीं करती तो वो बस उसका ईगो होता। फिर सोनाक्षी उसको कहती है कि वो और कुणाल एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ये बोल के सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है लेकिन साक्षी सोचती रहती है और फिर साक्षी सबको पार्टी में बताती है कि वो और कुणाल डाइवोर्स ले रहे हैं, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और ऐसा क्यों वो किसी को भी नहीं पता था।
सिवाय कुणाल, साक्षी और राफिया के। ये बोल के साक्षी वहाँ से चली जाती है। आगे साक्षी घर में जाके कुणाल को बताती है कि वो अब प्रिटेंड नहीं कर सकती है। अगर वो उस दिन कुछ नहीं देखती तो बात कुछ और होती, लेकिन अब कुछ और बात है। फिर साक्षी कुणाल को बोलती है वहाँ से चले जाने के लिए, और ये बोल के साक्षी अपने बच्चों के पास चली जाती है और वहाँ रोती रहती है। और कुणाल रूम में जाके अपना फैमिली फोटो लेता है और बैग पैक करता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने बच्चों से मिलना चाहता था, लेकिन कुणाल अपने बच्चों को बिना बाय बोले ही वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, ये सीरीज आप हॉट बालाजी या फिर G5 ऐप पर देख सकते हैं। और अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।